और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो यहां पर नाम मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये स्टॉक मैंने आपको 70 रुपए पे रिकमेंड किया था। मेरे टारगेट यहां पे 3 अंकों के थे और आज आपको 3 अंकों के ऊपर ये स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर अब इस टारगेट को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की बारी है। 130 140 के दायरे में जाता हुआ मुझे अब ये स्टॉक नजर आ रहा है अपोलो माइक्रो का, इसलिए यहां पर आपके लिए तेजी की कॉल होगी। और डिफेंस सेगमेंट में आप देखिए अब आगे क्या होता हुआ नजर आएगा। ये फिलहाल जो एस्केलेशन है हम सभी के लिए चिंता की बात है। हर तरीके से कोशिश हो रही है डिप्लोमेटिकली उसको शांत करने की, लेकिन आगे जाते हुए सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत होगी, आगे जाते हुए डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने की जरूरत होगी, आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी के मामले में, मिसाइल्स के मामले में, रीच के मामले में आप देखेंगे कि देश को अपनी ताकत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। तो ऐसी कंपनियां जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं, उन शेयरों में आपको एक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो कंपनी है अपोलो माइक्रो, ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल मिसाइल्स में होता है, जिनका इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट्स में होता है। ये डीआरडीओ जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और फिर उनको कमीशन करके ये आर्मी को सप्लाई करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और जब पहले भी हमने यहां पे स्टॉक की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि किस वजह से ये स्टॉक मेरी नजर में आता है, क्योंकि इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ये ग्रोथ और आगे जाती हुई हमें नजर आ रही है। क्योंकि जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो ये बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में एक अच्छा खासा जेस्टेशन और डेवलपमेंट का पीरियड होता है और उसके बाद फिर आपको सप्लाई होती हुई नजर आती है इन स्टॉक्स के अंदर। तो जाहिर है कि ये रिश्ता कई सालों तक चलता है। इस वजह से आपके लिए एक टिकाऊ, एक अच्छी विजिबिलिटी वाली कंपनीज ये साफ तौर पे बन जाती हैं और यही वजह है कि आपको इन शेयरों पे भरोसा करना चाहिए। करीब 25% का CAGR इसने दिखाया है, तो हाई ग्रोथ कंपनीज के बीच में है। और उसके बावजूद भी अगर आप इस वक्त नजर डालेंगे तो मुश्किल से 8 या 8.5 के ट्रेलिंग पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 139 रुपए है, तो बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे मिल रहा है। 25% का CAGR और बुक वैल्यू से डिस्काउंट, ये बहुत ही सरप्राइजिंग केस है यहां पे, इसलिए मुझे ये स्टॉक पसंद आता है और इसलिए मैंने आज भी इस पे नजर डाली है। देखिए फिलहाल आपको ये 20% का सर्किट आज लगाता हुआ दिखाई दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे है। 52 वीक हाई 152 रुपए का था, वहां से अभी आपको ये 35% नीचे मिल रहा है। और लाइफ हाई जो हमने 2 साल पहले देखा था वो 480 रुपए का था, तो वहां से तो आपको ये करीब 80% नीचे मिल रहा है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां से काफी बेहतर नजर आते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप डिफेंस सेक्टर पे बेट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको साल दर साल एक अच्छी खासी कमाई करके देगा। अभी ये एक स्मॉल कैप शेयर है और अभी तो बाजार इसको डिस्कवर कर रहा है। दरअसल हम ये कहेंगे ये इस फेज से अभी बाहर निकलेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े खिलाड़ियों के फंड्स के रडार पर आएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है जिसकी आपको यहां पे शुरुआत होती हुई और एक बहुत ही अच्छे लेवल पर फिलहाल एंट्री का मौका दिखाई दे रहा है। पालवी जी जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, आपके टारगेट क्या बनते हैं? मैं तो यहां पे देख रहा हूं कि 130 140 के इमीडिएट टारगेट होने चाहिए। जी हाँ प्रदीप जी, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके की इसमें रिकवरी हुई है और अगर हम देखें तो इसका अगर पिछले 2-3 महीने का पैटर्न देखें तो इसमें एक वी शेप रिकवरी हुई है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ इसके हिसाब से भी जो टारगेट आते हैं मुझे लगता है 145 से 150 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। तो बिल्कुल इसको बाय करके ही चलना चाहिए। कोई भी डिक्लाइन भी आता है तो इसको ऐड करें। 90 रुपीज इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वही एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे 145 से 150 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए।